वालेकुम सर, आपसे वो बच्चा भी नहीं है। आपको बच्चे से क्या करना है? आप किसको बनाएंगे? एक सेकंड। I'm badly hurt. जून 16 पेपर है 51। ये हमने शुरू किया हुआ है, इसका स्केच बना हुआ है, इसका ग्रेडियंट भी कुछ लोग माशाल्लाह निकाल के चले गए थे, तो ये पूरा तकरीबन पूरा हुआ हुआ है। अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग, अभी सवाल को मैं शुरू कर रहा हूँ। जून 16 51, इसका मेजॉरिटी काम हुआ हुआ है। अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग
A student is investigating how the extension of a loaded wire depends on the diameter of the wire. बिल्कुल ऐसा ही एक पेपर 5 का भी क्वेश्चन हमने रखा था मॉक में, मिड टर्म में, सॉरी. The apparatus is line up. अब वो कहता है पढ़ो, a load F is applied to the wire and the extension E is measured. The experiment is repeated for wires of the same material and same initial length but different diameter. पढ़ो, different diameter. ठीक है, बुक जरूर लेकर आओ, अपने ऊपर प्रेशर लो कि अब बुक लानी है मुझे, क्योंकि अगर तुम बुक लाओगे तुम्हारे सामने तुम्हारी तमाम चीजें होंगी, लिखोगे, काम कभी नहीं रोको. ये तो मैं लाइफ में बता रहा हूँ कि तुम कई ऐसी जगह जाओगे जहां टेम्परेचर ऊपर नीचे इतना टेम्परेचर वेरी करता है कि पाकिस्तानी तुम्हारा मतलब बाहर ही नहीं आते कि हम तो बाहर ही नहीं आएंगे, लेकिन काम तो करना है ना. अब इसको आगे पढ़ो. हमने ये सवाल जो है, नहीं वो काउंटर ही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मसला ये कि वो मैंने काउंटर सुबह भेज नहीं, ग्रुप से नहीं, वो मैंने भेजा हुआ है. माशाल्लाह. चलो पढ़ो. जून 16 51 पढ़ो. या रुको नहीं ना, मेरा वेट नहीं करो, तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, अपने सामने क्वेश्चन रखो. अगर बुक लाए हो तो फटाफट बुक निकालो. अगर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया है तो मुझे उसका पता है कि वो कह रहे हैं कि ना वो डायमीटर बदलेगा. अच्छा, पेपर 5 की क्वेश्चन 2 की स्टोरी ना इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि वो असल चीज वो टेबल होता है और असल चीज वो ग्राफ होता है. इसकी सारी चीज है. रुको नहीं, ये तो बातें कर रहे हैं. जून 16 फॉर्मूला से दिया है. क्वेश्चन 2 में जो आपको ये हाथ पकड़ के ना बाहर लाएगा, आप उसके साथ बस चलते हुए बाहर आ जाए. सब कुछ ये आपको बताएगा, आपको कहेगा कि बेटा ये करो, फिर ये करो. और मैंने आपको एक असूल समझाया, हर सवाल का A2 में हर चीज का एक कोर होता है. वो कोर ये है कि तुम्हारा ग्राफ थ्योरेटिकली सही बना हो तो वो तुम्हारे ग्राफ पे जाएगा, भले ग्रेडियंट को कितना ही डिविएशन मिल जाए. बड़ा इंटरेस्टिंग इसकी मार्किंग स्कीम तुम देखोगे, मेजॉरिटी मार्किंग स्कीम में ग्रेडियंट्स होते ही नहीं है, ना ग्रेडियंट्स दिए होते हैं ना इंटरसेप्ट दिए होते हैं. एग्जामिनर कहता है कि आपका काम अगर फिजिकली ठीक है तो हमारे लिए वो क्राइटेरिया है. हाँ, अनसर्टेनिटी में गलती अगर हो गई तो वो लीथल है. जून 16 51. चलो अब पढ़ो कि तुम लोगों ने पढ़ तो लिया है. इट इज सजेस्टेड दैट E and D are related by the equation where बड़ा E is a constant. थ्योरी मुझे नहीं चाहिए, वैसे लग रहा है कि ये यंग मॉड्यूलस है. A graph is plotted of E on the y-axis against 1/d square on the. हाँ, लेकिन ये क्रूशल है ना, क्योंकि इससे तुम्हें आगे हेल्प मिलेगी. ये जो पहला पार्ट होता है इसका, हमेशा इस सवाल का जो पहला पार्ट होता है वो हमेशा एक मशहूर चीज पर होता है और उसका नाम क्या है. अच्छा, लीनियर लॉ पर हमने पहले भी कुछ काम किया, लेकिन मिड टर्म में बहुत बुरा रिस्पांस आया. जब तुम लीनियर लॉ लगाने लगो, और अगर तुम मैथ स्टूडेंट हो या ना हो, एक बात याद रखो कि एग्जामिनर खुद बता देता है कि कौन किसके अगेंस्ट है. इसका मतलब वो पहले बता रहा है कि y पर क्या जाएगा. देखो मेरे साथ साथ वर्किंग करो. y पर क्या जाएगा E, और x पे क्या जाएगा. इसका मतलब इस इक्वेशन को इस तरह रीअरेंज करो, इस तरह रीअरेंज करो कि y की जगह क्या आ जाए. और क्या y इस इक्वेशन का सब्जेक्ट है, तो ऐसे रीअरेंज करो कि E एक तरफ जाके बैठ जाए.
अब चूंकि हमारे शुरू के क्वेश्चंस मोमेंटम बेस्ड होते हैं, हम चाहते हैं कि हम मिलके करें और उसमें एक थीम आए और फिर वो प्रैक्टिस हो जाए, तो मैं पहली वर्किंग आपको दिखा रहा हूँ। इस्लाम मैंने आपको समझाया था, पार्टीशन की आदत डालो, नीट वर्किंग की आदत डालो, सीधा लिखो। आपको थैंक यू, आप कोशिश करो। वो आया शहजाद आया आगे नहीं, अब तो खैर बेचारा कल बहुत सैड था, कैसा गरीब लोगों की इज्जत ही नहीं है, ये लोग 500 कह रहा था उसको कंसोल करें। हाँ आज तो सर कामरान भी मुश्किल ही निकलेंगे। लाइट हाउस से जितनी जैकेट्स लेकर आएंगे सब पहन ली उन्होंने। नहीं चलो अब हेल्प करो। अब बताओ कि मैंने इसको कैसे रीअरेंज किया, क्या सोचा मैंने। लीनियर लॉ में जो गलती मिड टर्म में हुई थी वो ये थी कि लोगों ने मिड टर्म में, जिन लोगों को मैथ्स आता था भी, उन्होंने भी एक बेवकूफी की कि लीनियर लॉ को इंडिपेंडेंट अरेंज कर दिया। ऐसा नहीं होता फिजिक्स में। एग्जामिनर पहले बता देता है कि भाई y पर e ने जाना है और x पर किसने जाना है। अगर तुम इसके अगेंस्ट रीअरेंज कर दोगे तो ये गया, फिर इसके मार्क्स लीथल कट जाते हैं क्योंकि वेरिएबल ही चेंज हो गए, सारा क्वेश्चन का ही सत्यानाश हो गया। चलो अब तुम लोग इसको कॉपी करो स्क्रीन से। जून 16 51 पेपर हम कर रहे हैं, जून 16 51। अगर नहीं लेकर आए पेपर तो प्लीज क्वेश्चन पेपर की पिक्चर ले लो, लूज पेज निकाल लो। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स मत करो कि मैं देखता रहूंगा, ये स्किल है और टाइम इतना है नहीं कि हम इसको हर हफ्ते टाइम देते रहें। ठीक है, ये बन गया। अब आगे चलो पढ़ो। ये टेबल मैंने पिछली क्लास में, जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, उसमें आपको फिल करवा दिया था। आप मुझे ये बताओ कि क्या AS A2 फिजिक्स में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के 2 मेथड सिखाए थे सब लोग। एक तरीका वो है जो आपने AS में पढ़ा था, उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। और दूसरा तरीका क्या सिखाया था, जिस फॉर्मूला पे अनसर्टेनिटी उसने निकालनी है, एक मर्तबा उसमें ट्रू वैल्यू रखो, एक मर्तबा ट्रू वैल्यू में अनसर्टेनिटी ऐड करके रखो और दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो। रिपीट करो, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के कितने तरीके? 2। एक कौन सा तरीका है जो तुम लोगों ने AS में पढ़ा था, दूसरा तरीका कौन से? A2 में तरीका सीखा है कि अगर तुम फॉर्मूला यूज नहीं कर सक रहे या फॉर्मूला फिट नहीं हो रहा तो एक मर्तबा वैल्यू डालो और एक मर्तबा वैल्यू डालकर उसमें अनसर्टेनिटी ऐड करके वही कैलकुलेशन फिर करो और दोनों को माइनस कर दो। आई होप तुम लोगों के पास ये वाला टेबल होगा। मैंने पिछली क्लास में जो लोग आए थे सबको कॉपी करवाया था। अगर किसी के पास ना हो तो वो इसको अब ऐसा करे कि पिक्चर कर ले। अगर किसी ने ये कैलकुलेशन नहीं की वो इसको पिक्चर कर ले और फिर आराम आराम से कॉपी करता रहे, क्योंकि सारा कुछ इसी पे बेस करता है। CI कहता है कि अगर आपने क्वेश्चन 1 में वेरिएबल गलत डिसाइड कर दिए तो आपका काम तमाम हो गया, कबाड़ा हो गया। वेरिएबल आपने, मैंने तो BOD दिया अपने मिड टर्म में क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से स्कोर कर रहे थे, लेकिन CI कहता है रॉन्ग वेरिएबल्स मींस देयर इज एक्चुअली नो क्रेडिट। इसी तरह याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपने अनसर्टेनिटी में घपला कर दिया, आपने अगर अनसर्टेनिटी में कोई मिस्टेक कर दी तो ये लीथल होगी। ठीक है, अब तुम क्वेश्चन में ये कर चुके हो। कुछ लोगों ने मेरे साथ ये ग्राफ भी बना लिया था। आई होप कि ये ग्राफ आपके पास हो। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि क्या A2 में ग्राफ का स्केल एग्जामिनर देगा? क्या स्केल पर जो y एक्सिस और x एक्सिस की मार्किंग है वो भी वो खुद करेगा? तो ये बड़ी अच्छी चीज है कि मुश्किल पार्ट वो कर देगा। तुम्हें क्या बनाना है? पहले एरर बार, फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट और फिर लाइन ऑफ वर्स्ट फिट। लाइन ऑफ वर्स्ट फिट कितनी तरह की थी? शैलोएस्ट या स्टीपेस्ट, दोनों नहीं बनेगी।
जो बेस्ट फिट होगी वो कंटिन्यूअस बनेगी और वर्स्ट फिट या स्टीपर जो भी होगी वो बनेगी कैसी, कंटिन्यूअस या डॉटेड। गुड, इन बातों का ख्याल रखना। ये लोग बहुत फैशनेबल हैं इस चीज में कि ये अपने पैट्रन्स को, अपनी बनाई हुई चीजों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और अगर उससे हटके कुछ करें, आंसर ठीक भी आए, तो दे वोंट बी हैप्पी। हमने जो लोगों ने बना लिया था उनको याद होगा कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट की रेंज हमने रखी थी 9 to 10। ये मैंने पहले बता दिया, मार्किंग स्कीम्स में बहुत कम रेंजेस होती हैं, वैल्यूज तो वो रखता ही नहीं, क्योंकि हर आदमी जानता है कि अगर इतना बड़ा ग्राफ है तो हल्का सा भी अगर हाथ हिले तो क्या ग्रेडियंट बहुत वैरी कर जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ग्राफ ही ना हो बल्कि लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो तो क्या ग्रेडियंट में बहुत बड़ी रेंज बनेगी। तो सीआई ने बड़ा अच्छा रूल बनाया, वो बड़ा फेयर रूल। स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से जो ग्राफ बनाएगा हम उसी को रखेंगे। अगर उसका ग्राफ खराब है तो सब कुछ खराब हो गया, अगर उसका ग्राफ सही है भले वो किसी और से मैच करे ना करे, हम उसके ग्राफ से ही चेक करेंगे। सॉरी नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग तुम्हारा क्वेश्चन है। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि तुम्हारा आंसर ठीक है लेकिन किसी से मैच नहीं कर रहा, इसलिए कि हो सकता है कि तुमने ग्राफ बनाते वक्त एक कांस्टेंट एरर कर दिया हो, तुमने 10 पावर -3 ली नहीं सपोज, तो तुम्हारा ग्राफ थ्योरेटिकली सही बनेगा लेकिन आंसर किसी से मैच नहीं करेगा। गुड क्वेश्चन आफ्टर लॉन्ग टाइम। अब जरा देखो कि मैंने पिछली क्लास में सिखाया था कि तुमने पहले रखा ग्रेडियंट ऑफ बेस्ट फिट, फिर तुमने या तो शैलोएस्ट का ग्रेडियंट लेना है या स्टीपेस्ट का। मैंने दोनों लिखा क्योंकि मुझे तो कंपेयर कराना है। इसको कहते हैं एम प्राइम। तो कितने एम हो गए, कितने एम हो गए, 2। दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो तो क्या निकल आएगा। देखो ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन द ग्रेडियंट। ऊपर आके पढ़ो, पार्ट नंबर 3, डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इंक्लूड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन योर। ठीक है, पैटर्न फिक्स हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इस सवाल की इसीलिए बहुत मार्क्स आते हैं पाकिस्तान में बच्चों के, क्योंकि इसका पैटर्न लॉक हो जाता है। पहला पार्ट लीनियर लॉ, दूसरा पार्ट अनसर्टेनिटी कैलकुलेशन, तीसरा पार्ट ग्राफ एरर बार, और फिर उसके बाद ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी। हाउ वी फाइंड द अनसर्टेनिटी इन द ग्रेडियंट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट को। तो फिर मैंने 2 ऑप्शन क्यों लिखे, इसलिए कि मुझे पता है कि आंसर हर सूरत में क्या आना चाहिए, परफेक्ट हो गया। अब तुम लोग की निकाल दो। कई मेजॉरिटी लोग अनसर्टेनिटी निकाल के नहीं गए थे क्योंकि उन्होंने ग्राफ बनाया था और ग्राफ बना के 2 ग्रेडियंट लिए थे। जो ग्राफ नहीं बना सके अभी वो इस वक्त हिम्मत कर लें, ग्रेडियंट स्क्रीन से ले लें और 2 ग्रेडियंट्स को माइनस कर दें। 9 to 10 में कोई भी नंबर ले लें। शुक्रिया। हाँ वो पेपर 4। I'm waiting for you people to tell me the uncertainty. 2 आ रही, सही है। 2 आ रही तो आई डोंट माइंड, आप लोग अपनी अपनी अनसर्टेनिटी रखते जाओ। शाबाश, हिम्मत करो, अपनी अपनी अनसर्टेनिटी रखते जाओ। कुछ लोगों की अनसर्टेनिटी आ रही है 2, कुछ की आ रही है 2.8। बताते जाओ, रुको नहीं, अपनी अपनी अनसर्टेनिटी शेयर करते जाओ। 2.7, गुड, इनकमिंग इन रेंज। और उधर दोनों गर्ल्स जो हैं
हाँ सॉरी आवाज नहीं कर रही है। और पीछे तुम दीवार के साथ भी बच्चे बैठे। जिन लोगों ने ग्राफ बनाया हुआ है वो अनसर्टेनिटी कंपेयर करो, आगे चलो, रुको नहीं। और अब तुम लोग आ जाओ पार्ट नंबर डी। यूजिंग योर आंसर्स इन पार्ट ए एंड सी पार्ट 3, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई, इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट। ये बात याद रहे कि हम यहां एब्सोल्यूट कंपैरेटिव आंसर पे नहीं जा सकते। किसी की अनसर्टेनिटी है 2, किसी की 2.8, किसी की 2.7, तो हर शख्स को अपने आंसर को सामने रखना है। और इसी वजह से इस सवाल में ईसीएफ मिलता है आराम से। तुम्हारा आंसर रियलिस्टिक हो। अभी तक हम लग रहा है कि रियलिस्टिक अनसर्टेनिटी जो है वो 2, 2.8 ऐसा लग रहा है कि अनसर्टेनिटी की जो रेंज है वो 2 से लेकर 3 तक की है। अभी हमें देखने से ये लग रहा है। तो ये डेटा की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। अब तुम लोग यहां पर इस वाले पार्ट में आ जाओ। अगर तुमने पिछली क्लास में ग्राफ नहीं बनाया था तो उसका बनना बहुत जरूरी होगा। अब तुम इसमें देखो कि मेथड बहुत सिंपल है। फॉर्मूला तुम्हें दे चुका है सवाल के शुरू में। उस फॉर्मूला को रीअरेंज करो और सब्जेक्ट किसको बनाओ? ई को क्यों बनाओ? क्योंकि ई चाहिए। और पाई एंड 4 आर कांस्टेंट्स, उनको पुट करो। ग्रेडियंट मैंने रखा है 7:10 पावर 10। तुम लोग रखोगे अपना ग्रेडियंट जो तुम्हारे पास आया। और तुमने अगर ग्राफ नहीं बनाया तो फिर मेरा वाला ग्रेडियंट यूज कर लो। कैलकुलेटर उठाओगे, इसको सॉल्व करोगे और आंसर जो है वो अपने ग्रेडियंट से रख के निकाल लो। मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे आंसर से कंफ्यूजन आएगी। लोग समझेंगे कि यही एक ट्रू आंसर है। नहीं, तुम्हारे आंसर से उसको कंपेयर करो। हेलो, नहीं मेरे पास तो नहीं है, ढूंढो उसको। हाँ वो उसका उसका बैलेंस ये तो मैंने वापस किया था। हाँ उसमें तो आप देखो, रुको नहीं। हमने सुबह के टाइम इतनी मुश्किल करके क्लास रखी है, तो आप लोग मेरा साथ दो, इस कैलकुलेशन को शेयर करो, अपनी अपनी वैल्यूज निकाल के मुझे बता दो। हाँ लेकिन वो तो इसलिए कि ताकि उस सेक्रीफाइस का कोई टर्न आउट आ जाए ना। दुख तो अगस्त में बहुत सारे होते हैं, लेकिन शाबाश, रुको नहीं। आप तीनों बच्चे क्या कर रहे हो उधर? बिल्कुल खामोशी से। तुमने कहा था क्या कर रहे हो? टेबल भर के फिर स्केच बनाना होगा। देखो रुको नहीं, ये टॉपिक हाथ से निकल जाएगा अगर तुम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास ग्राफ नहीं है तो तुम मेरे वाला ये जो 7:10 पावर 10 वाला ग्रेडियंट है वो ले लो, लेकिन प्लीज इसको बाईपास नहीं करो। हाँ बोलो शाबाश। 8 into 10 पावर 1 -10, ठीक है। ये लोग कह रहे +10 आना चाहिए, दोबारा चेक करो, कोई मसला नहीं। तुमने नीचे -10 लगाया, -10 लगा करके आ रहा है, +10 आ रहा है।
मेरा तो 11 है। सही करो, शाबाश। ये लोग कह रहे हैं +10 आ रहा है। वैसे +10 तो बहुत ज्यादा है। क्या चीज है ये? यंग मॉडुलस इतना ज्यादा, 10 पावर +10। बहुत कोई हार्ड मेटल या तो स्टील की वायर है। सर आपने पॉजिटिव टाइम देखा है ना, अच्छा, ये आप कह रही हो कि हाँ, ये मेरी गलती है। मैंने ये गलती की है कि मैंने यहाँ गलती से ना +10 लिख दिया। सही, आई गॉट इट नाउ, इट्स अ मिस्टेक। ये है -10। अब सही हो जाएगा। अराउंड नहीं, 2.8 तो रेंज में नहीं था ना। तुम दोबारा बना लेना। पिछली क्लास में मैंने इसकी रेंजेस दिखाई थी ना। ग्रेडियंट की रेंज है 9 से 10। हाँ, तो फिर तुम ग्रेडियंट दोबारा चेक कर लो। अब तुम लोग मेरे साथ चलो, और ये तो हमारा मिलके हो गया ना। अब तुम आगे पढ़ो। डिटरमाइन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन कैपिटल ई। मैंने पिछली क्लास में अनसर्टेनिटी रिवाइज करवाई थी, और मैंने तुम लोगों को बताया था कि एएस वाली जो अनसर्टेनिटी तुम लोगों ने पढ़ी थी उसी को यूज करना। मैंने पिछली क्लास में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को करवाया था, और अब देखो मैंने उसकी वर्किंग दोबारा दिखाई है। जब बातचीत रोको प्लीज। अब देखो मैंने एएस वाली वर्किंग दोबारा की है। तुम लोग भी मेरे साथ ये वर्किंग करना। और इसमें मैंने डेबा m/m, ये देखो, ये यहां पर मैंने स्पेस खुली छोड़ दी है। मैंने स्पेस छोड़ी है क्योंकि तुम अपना ग्रेडियंट रखना और अपनी अनसर्टेनिटी रखना। वालेकुम अस्सलाम। रुको बिल्कुल नहीं, स्क्रीन से देखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में चूंकि वैल्यूज हर एक की डिफरेंट आती हैं, इसलिए मैंने यहां पर स्पेस छोड़ी हुई है। टिकटॉकर हम लोग कर रहे हैं जून 1651। शाबाश, निकाल लो जल्दी से, यहीं से ज्वाइन कर लो। जितना टाइम है उसके लिहाज से तो हमें मैक्सिमम स्पीड में जाना पड़ेगा ना बेटा। ये तो जनवरी आधा हो चुका है। इट्स अ गेम ऑफ हार्डली 40 to 45। वेयर इज माय काउंटर? हाँ, इट्स बेटा, आप लैपटॉप को फॉर्मेट कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोचो सीआई जो कुछ फॉर्मेट कर देगा। कितने लोग आए, कितने लोग फॉर्मेट हो गए, उसका सोचो। अब क्या बोलूं मैं, इसे क्लास ऑनलाइन जा रही है। टिकटॉकर बेटा जल्दी शुरू करो। देखो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि मेरे पास हफ्ते में सिर्फ एक क्लास है पेपर 5 की, और पेपर 5 को हमें 1-2 क्लासेस में लाइन अप कर लेना है, क्योंकि ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है। हमें डिजाइन क्वेश्चन को फिर थोड़ा टाइम देना होगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत खराब गई थी। अपनी अपनी परसेंटेजेस बताओ। 6.96 एक बच्चा कह रहा है। हाँ, 29। अच्छा, क्वाइट अ हाई परसेंटेज। इसमें इतनी वेरिएशन है बेटा कि वो मार्किंग स्कीम में परहेज करता है। ये तो दुनिया समझ रहा है। 43 तो बहुत ज्यादा। 29.34।
हर कोई अपना ग्रेडियंट रखे, अपनी अनसर्टेनिटी रखे। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो फिर आप मेरा वाला ग्रेडियंट 7 × 10⁻⁻10 रख लो नीचे, और ऊपर रख लो 2.8 × 10⁻⁻10। अगर आपके पास ग्रेडियंट अपना नहीं है तो आप मेरा वाला ग्रेडियंट यूज कर लो जो मैंने शेयर किया है। और मैंने आपको बताया है कि मेरे पास है डेबा एम इसको इससे मल्टीप्लाई तो बहुत 2.8 डब्बा ए निकालने नहीं ये है। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो ये डमी वैल्यूज यूज कर ले। सर इससे भी मेरा 43 आ रहा है। 43 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेटर तुम्हारा कुछ चाइनीज है ना? हाँ सर इससे 31.6 आ रहा है फिर से। सर परफेक्टली हो गया ताकि देख में ठीक है। नहीं, बाकी ये है। अच्छा उसके अलावा भी देखना। उसके अलावा कुछ नहीं है। अरे मुझे बुली कर रही है तो चेक कर। बेटा आप खुद वहां आके बैठो ना कि मुझे बुली करो आप सर। ये तो अजीब सी बात है ना कि आप एक जगह बैठे हो। अब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये तो दोनों फिक्स नंबर्स हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है उसके लिए मैंने आपको डमी वैल्यूज देनी है, ये वाली। शेयर करो वहां से आप लोग 31 और तुम्हारा एसी बॉय को आज भाई तुम्हारा आप बेटा आपका क्या आ रहा है? 43 आ रहा है। सर मेरा अपनी वैल्यू से 43 आ रहा है, आपकी वैल्यू से 31 आ रहा हाँ, है। ये कह रहे हैं कि इन डमी वैल्यू से 31 आएगा। दोबारा ट्राई करो। ये वैल्यूज तो फिक्स है ना, ये तो नहीं बदलेंगी, सिर्फ वो बदल रही है। सर ये क्वेश्चन खराब है। सॉरी, क्वेश्चन थोड़े खराब क्वेश्चन खराब है। नहीं क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में। 31 उसका तो एक वैल्यू से 41 आ रहा है ना, तो वो सही हो जाएगा। 29 नहीं, उसमें ये नहीं लिखा हुआ, उसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन 3। तो सर 100 भी हो सकता है कुछ। हाँ, उसमें 500 भी हो सकते हैं। परसेंटेज समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बार बार एक बात समझा रहा हूँ कि अगर तुम्हारा आंसर 500 भी आ गया ना सदूस, तो वो इसको चेक करेगा। इस पेपर को, इस सवाल को वो बेसिक या फंडामेंटल फिजिक्स पे चेक नहीं कर सकता, वरना तो यंग मॉडुलस इतना बड़ा नंबर आ गया था, वो कैसे हो सकता, वो भी चैलेंज हो जाएगा फिर। The experiment is repeated with a thinner wire of diameter this value. The wire is of the same material and initial length. Determine the extension E of the wire when the same load is added to it. Include the absolute uncertainty in your answer. वो कह रहे हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, किससे? उसने एक्सपेरिमेंट को एक थिनर वायर से रिपीट किया है और उसका डायामीटर तुम्हें दे दिया है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि बाकी सारा डेटा वही है, लेकिन क्या चीज बदली है? डायामीटर बदल गया। और मैंने जैसे कहा कि प्रिफरेबल ये होता है कि तुम एएस की जो अनसर्टेनिटी है उसको इंगेज करो। गौर से देखना, मैंने अब फॉर्मूला में सब्जेक्ट किसको बनाया? ई को, क्योंकि मुझे ई निकालना है। मैंने पहले सारी वैल्यूज प्लग इन की और ई की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, जैसा मैं एएस में करता हूं। फिर मैंने वो जो अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला बनाया, उसमें मैंने, आप गौर से देखिएगा, एक जगह पे डॉटेड छोड़ा है। क्यों? क्योंकि डेबा अपनी मर्जी नहीं, डेबा ई अपॉन ई जो तुम्हारी वैल्यूज हैं वो डलेंगी। चले अब इसको शुरू करें।
फिर से multiply करो। देखो हमारे पास, मैं बार बार बता रहा हूँ कि टाइम लिमिटेड होगा क्योंकि ये सेशन अब स्लिप आउट है और इस टॉपिक को वैसे भी हम ज्यादा टाइम नहीं दे सकते। कोशिश करो कि अपनी क्यूरीज मुझसे पूछ लो, इसको सॉल्व करो। और ये वाला जो लेफ्ट वाला कॉलम है इसका आंसर तो सबका ही तकरीबन सेम आना चाहिए। हाँ, इसमें मेरा ख्याल है कि ई की वैल्यू से फर्क पड़ेगा क्योंकि ई की वैल्यू जो है वो, हाँ वो आप लोगों की फर्क है, सही, तभी रेंज दी हुई है। ये सवाल है जून 1651। तुम लोग ई की वैल्यू अपनी रखना, जो तुम लोगों ने देखो यहां निकाली ना, ये जो तुम्हारी ई की वैल्यू है इसको नीचे लाना और यहां इधर पुट कर देना। रेंज है 15 से 18, 10 पावर -3। उसको तुम शिफ्ट करो ना बेटा, फिर तुम्हारा फिर 15 नहीं आ रहा होगा, 1. हाँ, तो शिफ्ट करोगी तो मैच हो जाएगा। डेसिमल शुड बी बाय रूल आफ्टर फर्स्ट डीपी। तो मैंने उसको लिखा हुआ ऐसे, वो कंफ्यूजिंग होगा लेकिन इट डजंट मैटर। आप अपना आंसर कंपेयर करो। हम क्या करते हैं, जैसे ये सवाल आज हमने फर्स्ट टाइम किया तो हम बच्चों की ही रेंज ले लेते हैं और फिर टीचर्स आपस में बैठ के कंपेयर कर लेते हैं। देखो ना, इट्स अ रियलिस्टिक रेंज ना, जो अगर 15 बच्चे मिलके कर रहे हो, 15 के अभी वो 10 पावर का फर्क है, 10 पावर -3 हो जाएगी अगर तुम डेसिमल को एक स्टेप राइट मूव कर दो। देखो 7-2 कोई क्यूरी आती है तो मुझसे पूछो। इसको ये मत सोचो कि हम इसको कॉपी कर लेंगे और ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो मेरी 13 आ रही है, बस 2 का फर्क है तो इशू नहीं, चल जाएगा अभी फिलहाल। एक आदमी से रेंज नहीं बढ़ेगी ना, जब मुझे ये क्यूरी आती रहेगी। एक परसेंटेज होती है ना जिसको 20% का थ्रेशोल्ड कहते हैं। 20% एरर तो हर जगह होगा। जो लोग लेफ्ट वाला कॉलम कर लें फिर वो डेबा ई निकालें और डेबा ई का आंसर शेयर करवाएं। वो जो मैंने पूरी कैलकुलेशन की भी है लेकिन मैंने एक फ्रैक्शन छोड़ी भी है क्योंकि वो आपकी वैल्यू डालेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की। मैंने कहा ना परसेंटेज 500 आती है, लोग वो चालू चलाता है, वो मना नहीं करता। ये पेपर बेटा देखो, क्लास डिस्टर्ब नहीं करो सुबह तक, ये नहीं करो। पता है हमारा एक सीरियस इशू है, एक टॉपिक को हम हफ्ते में एक ही दिन दे सकते हैं, अगर हम उसमें काम नहीं करते तो ये तो डिसऑनेस्टी है। जी मेरे पास 19.9 ही है, वो 0.0। अच्छा, इसमें सदू से करेक्शन बता रही है कि ये 19.0 है। सही, अच्छी बात है, चेक करना चाहिए। पता नहीं क्या कह रहे हो। कितना आ रहा है बताओ? 20 एक्सपोनेंट -3। एक टॉकर कह रहे हैं 20 एक्सपोनेंट -3। पीछे तुम लोग उसको साइंटिफिक कर दो।
नहीं, आप लोग घर बैठ के बातें कर लेते सर हैं। आंसर नहीं आ रहा था, साथ में बात करके आ गया। पता नहीं कैसे आ गया बेटा, ये चीजें तो बहुत सर क्या ये क्या समझ नहीं आ रहा? मेरे इंसिडेंट ये वैल्यू का है। चलो बात नहीं करता, आ क्या रही तुम इसको वहां ले जाके मल्टीप्लाई करो इसको। हाँ वो तो मतलब लेकर गए उधर? ये रहा ना, ये की वैल्यू क्या आ रहा? आंसर 0.32 आ रहा है। जो ई की जो वैल्यू है वो 0.017 है। 0.017 ये प्लग इन कर रहे हो? हमारी वैल्यू से प्लग इन होके भी फर्क आ रहा है। ई क्या है? 0.017 यार ई की वैल्यू किसी के पास है? ई की वैल्यू क्या थी हमारी? कैलकुलेटर का काम है। तुम डिनोमिनेटर को जरा अलग से सॉल्व करो और नीचे रखो पूरा सॉल्व करके। ये तो नहीं कैलकुलेटर में मिस्टेक कर रहे हो। जरा डिनोमिनेटर पूरा सॉल्व करके एक नंबर बना के नीचे रखो और फिर डिवाइड करो। की रेंज है 15.5 to 18 एक्सपर्ट माइनस ब्रेक टाइम। नहीं, ये तो पूरा रिदम टूट जाएगा इस, अगर इसमें हमने ब्रेक के चक्कर में गए। क्लास जल्दी खत्म करेंगे एज यूजुअल। जून 1652 जून 16। अब हम एक नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं और सबसे रिक्वेस्ट होगी कि वो शुरू से हमारा साथ दें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये याद रखें कि ये एक सर्टेन टाइम के बाद इंप्रूव करवाना पॉसिबल ही नहीं होगा। पेपर निकालो जून 16। देखिए जो बातें करेगा हम उसको अलग बिठाएंगे, क्योंकि इससे हम रिस्क नहीं ले सकते कि वो बैठा रहे यहाँ टाइम जाया करते रहो, खुश होकर चला जाए कि मैंने पूरा टाइम बातें की। जून 1652 पढ़ो यार। प्लीज क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लो। जून 16 ये मैच करवाओ। जून 1652 पढ़ो। अ स्टूडेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग। ये पता है ना कि 52, 53, 51 तीनों डिफरेंट नहीं होते, डिफर दो करते हैं, एक मैच करता है। अ स्टूडेंट इज investigating how the resistance of a wire depends on the diameter of the wire. The circuit is set up as shown. नीचे एक ओम मीटर लगा हुआ है, उसके साथ एक वायर है। The resistance of the wire is measured using an ohm meter. The experiment is repeated for wires of the same material and same length, but different diameter. It is suggested that R and D are related by this equation. अब तुम लोग, जैसे मेरा तरीका, अब तुम लोग यहां तक मेरे साथ आ गए ना। अब तुम इसका जो पहला पार्ट है वो खुद पढ़ो। इसका तो पहला पार्ट जिंदगी में कई मरतबा आ चुका है। एसी बॉय यहाँ देखो, एसी बॉय बेटा, इसलिए ताकि कोई थोड़ा बहुत होश आए, हमें मतलब मुझे उठ के जाना ना पड़े। I'm feel very bad to go and move in the class. लेकिन यार फजूल बातें समझ में आ जाती हैं। अफसोस की बात ये है बेटा, नहीं टाइम कम है, मुझे वो क्लास जल्दी खत्म करनी होती है ना, दो मर्ज है ना। तो मुझे अगर ये सवाल टाइम लेता है ग्राफ में जाकर, तो अगर मैंने शुरू से ग्राफ का टाइम ना रखूं ना तो ग्राफ रह जाएगा। जैसे पिछली
क्वेश्चन 2 है जो आप बोल रहे हो बराबर। हाँ गुड। इसमें ए सभी खत्म हुआ है ना। इस पे माइक बंद करना बनता है और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से कुछ एनिमल्स का रेफरेंस देना, लेकिन अभी नहीं। नहीं बेटा, ए सभी खत्म हुआ बेटा एएस की बात नहीं कर रहा, लेकिन होता है। लेकिन दिस इज अ वे वी ऑलवेज हैव टू गो थ्रू दैट। अ ग्राफ इज प्लॉटेड। मैंने तुम लोगों को क्या सिखाया कि जब भी लीनियर लॉ को कॉल करोगे फिजिक्स में, सवाल पढ़ के पहले तय कर लो y कौन है x कौन है। अगर तुम मैथ्स लेते हो तब भी याद रखना, वरना अगर लीनियर लॉ गलत कर दोगे तो ये बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। क्वेश्चन 1 तो पूरा समझ हो जाता है, ये बच जाता है इस पर, क्योंकि इसका खतरा नहीं होता, क्योंकि ग्राफ उसने खुद बनाया हुआ है। स्केल कहता है ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ r ऑन y एक्सिस एंड 1/d² ऑन। इसका मतलब ये जो y है ये क्या है, r है, और जो x है वो क्या है। तो अब तुम्हें इस इक्वेशन को रीअरेंज कैसे करना है कि क्या r सब्जेक्ट बना हुआ है और क्या 1/d² को बस एक ब्रैकेट डाल के अलग करके दिखाना है। यस शाबाश। अब इसको इंगेज करो, साथ साथ चलना, कोई पीछे ना रहे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देखो ये बहुत आसान सवाल है, थोड़ी सी एफर्ट करो। आप इसकी बातचीत अगर करनी है तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ी स्पेस दो, एक दूसरे की हेल्प करो। ग्राफ बनाते वक्त कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, और वो पीछे रह जाते हैं जैसे वो हॉरर मूवी में होता है, और फिर वो गायब हो जाते हैं। वेरी गुड। देखो सुबाता की आती फर्क पड़ा है। यहां सब लोगों का, तुम्हें भी साथ चलना है क्या। हाँ सर पे बम फटा हुआ। टिकटॉकर तुम्हारा क्या कह रहे हो। अरे ये पता क्या बात, अपने आप से बात कर रहे हैं। बेटा माइक्स अपने कैमरास बंद रखो यार, को प्रेजेंटेशन का टाइम नहीं है। हर तरह के लोग हैं यार। अभी सुबह सुबह आप अपने, अरे बेटा तो अगर करने का मौका चाहिए। हाँ बेटा माइक बंद करने का मौका इसलिए ना कि मेरे पास टाइम का मसला है ना, ग्राफ अभी टाइम खींचेगा। अब हम आ जाते हैं इस सवाल के कोर पर। CI कहता है इफ टेबल इज रॉन्ग द क्वेश्चन इज रॉन्ग, इफ टेबल इज राइट एंड ग्राफ इज रॉन्ग नो प्रॉब्लम। इफ टेबल इज रॉन्ग क्वेश्चन इज रॉन्ग, एंड इफ ग्राफ इज रॉन्ग द क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग। तो वो कहता है कि तुम्हारा ग्राफ, जैसे अभी सदू से एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती, 500 की परसेंटेज कैसे आ सकती है। वो कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ग्रेडियंट ऐसा था कि 500 जस्टिफाइड है, हम मान लेंगे। पढ़ो, कहता है वैल्यूज ऑफ D एंड R आर गिवन। पहले कॉलम में अनसर्टेनिटी है और दूसरे कॉलम में R आ गया। पढ़ो, नीचे आ जाओ। कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड वैल्यूज ऑफ 1/d², और आगे गौर से देखना क्या लिखा हुआ है, 10 पावर। ठीक है, मेजॉरिटी बच्चे तवज्जो रखो प्लीज, मेजॉरिटी बच्चे इसको यहां नहीं भूलते, लेकिन ग्रेडियंट के वक्त रखना भूल जाते। कहता है इन फिगर 2.2। अब तुम क्या करो, कैलकुलेटर पे 1/d² निकालो और तीसरे कॉलम में फिल कर दो। 1/d², स्पेस रखना क्योंकि वो इसी कॉलम में अनसर्टेनिटी भी घुसाएगा। डिवाइड बाय 10 टू द पावर 6 भी करेंगे। तभी तो हाईलाइट किया मैंने। लेकिन सर वो जो उसका वो है एक्सपोनेंट -3 ओरिजिनली, वो कैसे, कौन सा है वो है ना d/10 टू द पावर -3। हाँ तो वो तो तुम देखो, तुम तो डी पुट कर रहे हो ना, तुम डी पुट कर रहे हो, डी पावर डी के साथ 10, देखो 0.91 के साथ आएगा 10 पावर -3। तुम लिखोगे 1/0.91
0.91 10 पावर -3 और उसका स्क्वायर, ऐसे करोगे। जो आंसर आएगा उसकी 10 पावर 6 को कॉलम में नीचे मत लिखना, उसको एक मर्तबा ऊपर लिख दो, ऐसे। मैंने एक कैलकुलेशन किया, आप लोग सिर्फ एक कैलकुलेशन करके बताओ। पहले वाली 1.21 इंटू 10 to the power 6. 10 to the power 6. वेरी गुड। अब तुम क्या करोगे, यहां पर सिर्फ कितना लिखोगे और जानबूझकर थोड़ा लेफ्ट करके लिखना। क्यों? नीचे उसने क्या मांगा हुआ है, तो ख्याल रखना लेफ्ट। अच्छा, अब दूसरा उठाओ। So 3.19. वेरी गुड, 3.19। अब ठीक है, और तुम सुबह तो तुम्हारे साथ ये जो बच्ची बैठी, इसको हिलाओ थोड़ा सा, ये आंसर दे। कर दिया, वेरी गुड। और इधर एसी बॉय 6.93। तीसरा टिकटॉकर समथिंग से वैल्यू बता। हाँ? 4.78, चौथा 6.93, पांचवा 9.7677 है। ये तो काफी सीरियस ले लिया, अच्छी बात है माशाल्लाह। टिकटॉकर बी जेंटल। देखो कल एक बच्ची ने कर्स मारा था ना, वो लगता है जो कर्स ट्रांसलेट हो गया बेचारा, द पुअर का यार। And last 13.72. 13.72 को ऐसा करते हैं कि मैं 13.7 लिख लेता हूं। अब मुझे एक बात समझाइएगा आप सब लोग, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो सीआई बड़ी इंपॉर्टेंस देती है, कि ये बताओ कि इसमें कितनी सिग फिग है। पूरे टेबल में 2 है, तो तुमने यहाँ पर कितनी रखी? 2, 3. ठीक है, चल जाएगा, माइंड नहीं करेगा। तुम ये ख्याल रखना कि अगर तुम यहाँ 3 कर देते हो, एक ज्यादा, तो कुछ नहीं बोलेगा। प्लॉट करते वक्त अगर 3 प्लॉट हो जाए तो प्लॉट भी कर दो, लेकिन अनसर्टेनिटी कितने पर होनी चाहिए? अच्छा, अब बताओ कि 1/d², मैंने पिछली क्लास में भी यही करवाया था, तभी मैं जून 16 का दूसरा पेपर ये लिया है, क्योंकि तुम्हें मैंने सिखाया था कि अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करने के कितने तरीके। एक वो एएस वाला तरीका है और दूसरा A2 का तरीका है। मैं अभी प्रिफर कर रहा हूं कि हम एएस वाला तरीका करें, क्योंकि इस पर हमें फायदा ये है कि वो कभी आपको धोखा नहीं दे सकता और फिर हमारे आंसर आप इसमें कंपेयर होंगे। बताओ इक्वेशन क्या है? 1/, लेट्स से ये इक्वेशन y है, मैं आपके सामने लिखता हूं, आप मुझे बताना। डेबा y/y is equal to 2. प्लस माइनस 2. बोलो 2 into d over d over d. 2 डेबा d। क्या ये y उधर जाएगा? 2 डेबा d अपॉन d इंटू व्हाट इज y? 1/d। तो अब तुम ये एक छोटी सी डेरिवेशन किसी एक जगह कोने में कॉपी कर लो और इसको हर रो पर लगाते जाओ। पहली कैलकुलेशन करते वक्त व्हाट इज दिस y? दिस इज 1.21। ये छोटी सी डेरिवेशन कॉपी कर लो और फिर तुमने ऑलरेडी कॉलम तो भर दिया है, वो सब y हैं, वो सब कैलकुलेटेड 1/d² है। वो सारी वैल्यूज y रखो। डेबा d/d कहां से लाओगे? पहली रो में आओ। क्या ये डेबा d/d है? और ये तुम्हारे लिए इस वक्त क्या है? y। पुट करो, सॉल्व करके आगे लिख दो। शाबाश। Table of uncertainty is critically important. Any technical error means the question is wrong. Any method error will be okay.
देखो रुकना नहीं प्लीज, कोई भी किसी दूसरे को मत देखे, अपनी कैलकुलेशन खुद करो। नहीं समझ आता मुझे पूछो, आई कैन कम देयर एंड टेल, क्योंकि मेरे लिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15 में से आपके 13 या 14 मार्क्स हैं। इसकी वजह क्या है? सीआई कहता है तुम्हारा सोल्यूशन हमारे लिए मार्किंग स्कीम है। सर लीडिंग जीरो सेक्टर में काउंट होते हैं। लीडिंग जीरो सेक्टर में काउंट मतलब जैसे 0.03 ये नहीं काउंट होगा, क्योंकि डेसिमल से पहले 0। जो लोग इसको प्लॉट करें वो इसके हॉरिजॉन्टल पैटर्न को देखिएगा और हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे प्लॉट करिएगा कि एरर बार हॉरिजॉन्टल है, छोटे छोटे एरर बार बनेंगे।
चले अब थोड़े एरर बार्स दिखा दें क्या बनाओ ना। अच्छा ग्राफ पेपर नहीं है इसी बात ऊपर देखा और ये बड़ी ज्यादती है यार, मेरे साथ बहुत ज्यादती है। पता है जितना टीचर कहता है सुनो ही नहीं। यार तुम्हारी बुक जो लेकर गया है बंदा वो भी लेवल है उसमें यार। ऐसा नहीं होता ग्राफ पेपर अगर मिल जाए तो एडमिन में होगा। एडमिन में होगा। एडमिन वाला ही नहीं होगा इस टाइम पे। ये अच्छे बना रहे हैं कुछ शॉर्ट। बाकी तो तुम लोग सब चीजें लेकर आते हो, मोबाइल फोन चीजें, आप ये सर सब मैं तो बाहर भी कम कम लाता हूँ। लिमिट कर रहे हो। ग्राफ पेपर ले आते कम से कम यार, कोई ऐसी चीज आनी चाहिए ना यार। देखो ये तो अपने साथ स्ट्रेट अवे डिसऑनेस्टी है ना, क्या अगर बुक में और आपकी क्लास होती भी पेपर 5 की है। ये कोई फायदा थोड़ी मुझे यहाँ काम करवाना है ना। अब ये लोग जो लोग लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएं वो फिर ये करिएगा, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाने के बाद उसमें फिर वो उसका ग्रेडियंट निकालें। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट निकलेगा और फिर आपको पता है वर्स्ट फिट बनती है और उसमें 2 वर्स्ट फिट बन सकती हैं। तुम शिजा से पूछ के और शायद ग्राफ हो उसके पास पूछना है कि अगर ग्राफ पेपर है तो मैं दे दे, शायद तो पढ़े। उसका तरीका ये है कि जो बेस्ट फिट होती है वो ऐसी लाइन हो जो सारे पॉइंट्स के ऊपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। इट्स लाइक अ लाइन ऑफ पार्टीशन। ऐसी लाइन खींचो जिसमें कुछ पॉइंट्स ऊपर हो कुछ नीचे हो और वो बीच में से जाए। सर वेस्ट फिट में ऊपर वाले का लेट और पहले वाले का फर्स्ट होता है। बिल्कुल, आप उसको रिवर्स भी कर सकती हो। रिवर्स करोगी तभी वर्स्ट फिट 2 बनती है। ये भी कर सकती हो कि सबसे नीचे वाले का लोएस्ट और सबसे ऊपर वाले का टॉप मोस्ट, ये भी कर सकते हो और उसको रिवर्स भी कर सकते हो। को भेजा ग्राफ भी खुद ही घूमेंगे। वो बाहर मुस्कुरा रहा होगा, देखो क्या फिट चुना लगाया। भैया तुम इसमें से जो लोग बैठे हैं उनको 203 के लोगों को पेपर दे सकते हो। सर वेस्ट फिट डॉटेड बनती है ना, वेस्ट फिट डॉटेड बनती है। एक काम करो, वो ड्रॉ कर लेंगे इसमें से हमारे पेपर निकाल सकते Beta, I'm fine, but the thing you have done was miserably wrong. The poor guy is still crying.
सर अभी हाल पूछ के आया। हाँ लेकिन अब तो इंसान सब्र तो आ ही जाता है बेटा। इसको बदलवा लगेगी। हमें जरूरत ही नहीं ना, तो उसने ऐसा काम किया है। लेकिन आपकी बात पे क्या है? नहीं बेटा, किसी को भी इस तरह करना बहुत गलत बात है। सर टॉप एयर बार के टॉप से बॉटम एयर बार के बॉटम पे जो लाइन बनती है उसको शैलोएस्ट कहते हैं। वो तो तुम देखो ना, शेलोस ही होगी ना, जो नीचे वाले का तुम जब बनाओगे दिख जाएगा तुम्हें। वैसे तुम्हें शेलोस और स्टीपस लिखना थोड़ी है, डजंट मैटर। वो तो इंग्लिश के वर्ड्स है ना, शेलोस और स्टीपस। सर एक बार जो क्वेश्चन में आना सिखा दो। देखो तुम जब रखोगी ना, तुम ट्रांसपेरेंट रूलर लो और तुम ऐसे रखोगी कि सारे पॉइंट वैसे बहुत अच्छे आ रहे हैं। देखो बिल्कुल बीच में आ रहे हैं। हाँ तो बात वैसे बिल्कुल सही बन रही है। बेस्ट फिट वैसी बन रही है। बेस्ट फिट वो लाइन होती है जिसमें पॉइंट्स ऊपर नीचे इवनली डिवाइडेड हो। नहीं करो यार, क्लास डिस्टर्ब नहीं करो। कर दिए, थैंक यू। मैंने पेपर 4 डिवाइड किए हैं, इसको बाद में आराम से देख लीजिएगा। और अगर किसी को मार्किंग स्कीम चाहिए हो तो बता दीजिएगा, मुझसे लेकर कंपेयर कर सकते हैं। चुप करके बैठ जाओ। वो पिछले साल वाली स्टूडेंट थी जो कि सब लोग प्लीज अटेंशन दो, आवाज रोके प्लीज। देखो शोर ना हो, थोड़े से लोग बैठे हैं, शोर ना हो। आप लोग ग्रेडियंट पे आ जाओ जल्दी से। ग्रेडियंट की मैंने रेंजेस लिखी हैं। बोलो। बिल्कुल दूर जाके बेटा 2 पॉइंट्स लेना, ट्राइंगल बनाना, ट्राइंगल डॉटेड बनाना और उस पे y अपॉन x। मैंने उसकी रेंज आपको स्क्रीन पे दे दी है। वो या तो छोटे छोटे भाई को बिठाए अपने। लिटिल कितना आगे जा रहे? सर मेरा एक्सपोनेंट 5 में जाता है। नहीं तो उसको शिफ्ट करो ना, पावर शिफ्ट करो, अंदर आ जाएगा। पावर तो सेम बनानी पड़ेगी तुम्हें। यू कांट कंपेयर अंटिल द 10 पावर इज द सेम। मेरा 10 पावर -5 तो जाएगा। हाँ तो 10 पावर माइनस की भी आके रुक जाता है। मैंने पिटाई की नहीं। ये क्या हो रहा है? सर को दे देना एक। तुम वो 10 पावर -6 डाल रहे हो? हाँ ना, इसलिए गंदा होता है। तुम्हारे पास कितना ग्रेडियंट आ रहा है? अभी दिखा रहा हूँ सर। इसके पास तो अजीब सी वैल्यू आ रही है 10 पावर। क्या अंदाज तुम्हारा ग्राफ गलत है? ये तुमने ये बोला ना, तुम्हारा भी गलत होगा। बोलो तो बदमाश है। यार वर्किंग तो बिल्कुल सही यार। एक सेकंड और का ग्रेडियंट देखना बेटा, हम देखते हैं। किसी और का ग्रेडियंट चेक कर लेता हूँ। लेकिन सुबह तक ग्रेड क्या है? एक सेकंड। लाइन ऑफ बस फिर ऐसे बनती है कि देखो तुमने जो ग्राफ बनाया, ऐसे तुमने ग्राफ बना लिया। अब उस पे ना एरर बार बने हुए हैं लाइक दिस। ठीक है, ये 3 एरर बार सपोज कर लो। इसका तुम रखो ये वाला पॉइंट, ये, और इसका ये वाला पॉइंट। उल्टा भी कर सकती हो।
सबसे नीचे वाले का राइट, सबसे ऊपर वाले का लेफ्ट, या सबसे नीचे वाले का लेफ्ट और सबसे ऊपर वाले का, ठीक है, और इसको फिर तुम्हें डॉटेड लाइन से जोड़ दो, ये वर्स्ट Tadus 1.4 into 10 to the power minus 6. सब बात तो दोबारा बताइएगा। 1.4 into 10 to the power minus 6. 1.49 तो रेंज के अंदर आ है, और अच्छी रेंज। 1.54 exponent minus. अच्छा जल्दी है ये दोनों आपको मिल गया चाय क्या पानी पानी चाय हाँ मैंने कहा खुदा ना खाते चाय के शैल्यूअस स्टीपेंट ये पेपर में लिखना नहीं होता, ये सुबाता वो इंग्लिश के टर्म्स है ना कि अगर तुम यहाँ पर ये लाइन बना, एक और बच्चा जो है वो ये बनाता है, तो ये वाली शैल्यूअस है क्योंकि ग्रेडियंट कम है, और ये वाली स्टीपेस्ट। लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगी तो अच्छी बात है, लिखती नहीं हो तो कोई मसला है। तुम इसको यहाँ से कंपेयर अगर करना चाह रही हो तो तुम्हें नजर आ रहा है कि शैल्यूअस में और इसमें दोनों में ये दोनों नंबर तो सेम है, तो ये वैल्यू कम है। जिसका ग्रेडियंट कम होता है वो शैल्यूअस होती है, जिसका ग्रेडियंट ज्यादा होता है वो स्टीपेस्ट होती है। हम कोई भी एक निकाल, कोई भी एक निकालो। जिन्होंने आंसर निकाला है वो शेयर करें। Sir, 1.4 is the exponent minus 6. सही हो गया? 1.47. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा इसके साथ इसको भी जोड़ना बेटा सुभाष। मैंने प्यार से लिखा है। पेपर एक तो नहीं दे सकते। फजूल चीजें ये केस इतना अजीब है यार, बस कुछ नहीं देता क्या बोल सकते, लेकिन अंदाजा है उसने क्या बोला। पिछली क्लास में मैंने बताया था बेटा कि एरर बार्स जो होते हैं उसमें बीच में एक्चुअल वैल्यू आती है और दोनों तरफ उस एरर को ऐड और माइनस करते हैं। अब जैसे पहला 0.91 प्लस 0.01 है तो बीच में 0.91 होगा, उसमें 0.01 ऐड करके ये आएगा, 0.01 माइनस करके ये आएगा। जो लोग दोनों ग्रेडियंट निकाल लें वो फिर अनसर्टेनिटी निकालें। Uncertainty Steepest वाले का जो है 1.3 आ स्टीपेस्ट वाले का 1.3 चलेगा, मसला नहीं है। So uncertainty 0.1 exponent minus 6. 0.1 Exponent minus. Shallowest में use करें. मेरे पास भी इतना ही फर्क आएगा। मैक्सिमम फर्क आ रहा है 0.5 और मिनिमम फर्क आ रहा है 0.3। So gradient आ रहा है 1.1 exponent minus 7. हाँ ये तो 1.1 10 पावर Minus 7. तो ये पावर कैसे चेंज हो जाती है? पावर -6 करो ना उसको। Minus 6 ही है। अभी तो -7 बोला, मतलब आंसर minus 7 में आ रहा है। सर शायद उसको मूव कर दो ना और पावर उसकी सेम कर दो। ENG का बटन दबा के, हाँ बोलो सुबह। सर शायद तो ही आ रहा है लिखा। ओह वेरी गुड।
नहीं नहीं, Sir, इसलिए लाइन ऑफ count- वर्सफिट का ओरिजिन से गुजरने का कॉन्सेप्ट नहीं है। ज्यादातर लाइनें तो इधर उधर से ही गुजरती हैं, ओरिजिन को बहुत कम चांस होता है। बेस्ट फिट कभी कभी गुजर जाती है। Sir, uncertainty तो एक से difference करके 1 into 10 to the power minus 7 है। उसको 0.1 कर दो ना बेटा, कैसे करें? डेसिमल मूव कर दो 0.1। 10 पावर -6 करना बेहतर है। 10 power minus 6 करने वाले हैं। आप अगर 1.0 जैसे इसकी भी वो आ रही है तो कोई इशू नहीं है। ऐसी चीज मैं तो वैसे उसको समझा रहा था। आप अगर 1.0 10 पावर -7 लिखोगी तो उसको भी खाली 1 लिखो, सही। 1.0 मत लिखो, कुछ नहीं बोलेगा वो। मैं वैसे उसको कह रहा था क्योंकि उसके पास ना 10 पावर मैच नहीं करती। लेकिन अनसर्टेनिटी में अभी मसला नहीं होता। क्या है, हमने एएस में सीखा था जो एक्चुअल का 10 पावर होता है वही अनसर्टेनिटी की 10 की पावर हो, तो फिर वो कॉमन आ जाता है। लेकिन ये कोई मसला नहीं है इस पेपर 5 में। अगर आपका आंसर 1 into 10 पावर -7 आ रहा है तो ठीक है, 1.0 नहीं लिखिएगा। अनसर्टेनिटी ज्यादातर लोगों की आ रही है 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे आ रही है। उसको आप 10 पावर में सेट कर दो। 10 पावर -6 भी चलेगी, 10 पावर -7 भी चलेगा। अच्छा, आपने जो ग्राफ बनाया है उसी से अपनी अनसर्टेनिटी लीजिएगा। अब पढ़ो, यूजिंग योर आंसर्स टू ए एंड सी पार्ट 3 डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रो, include an appropriate unit, data L is equal to this। पार्ट नंबर डी पार्ट 1 पे आ जाओ, सब लोग डी पार्ट 1 पे आ जाओ। अब तुम लोग अपना ग्रेडियंट यूज करना और अपने ग्रेडियंट की अनसर्टेनिटी वो भी अपनी ही वैल्यू को यूज करना। वो इसलिए ना कि वो ब्रेक की कॉस्ट अभी सेटल कर लेंगे ना उसको हम, बजाय इसके कि 10-10 करके 2 करें, हम 20 मिनट का ब्रेक कर लेंगे। नहीं नहीं, कैसे हो? प्लीज बोर्ड पे देखो, फॉर्मूला m इज इक्वल टू 4 रो l अपॉन पाई है। उसमें रो को सब्जेक्ट बनाओ, m का मतलब है तुम्हारा ग्रेडियंट। अपने ग्रेडियंट को पुट करो और फिर डेंसिटी की एक रेंज मैंने लिखी है उससे कंपेयर कर लो। हाँ, यूनिट तो सबका सेम ही बनेगा तो वो चेक कर लो। निकालने के बाद यूनिट लगता है। बेटा स्क्रीन पे देख लो, कैलकुलेशन स्क्रीन से भी शेयर कर सकते हो। और इस बात को प्लीज सब लोग नोट करो कि मैंने क्लास में भी रिमाइंड कराया, मैसेज भी किया, फिर भी हमारे कुछ लोग बुक्स नहीं ला रहे। बहुत डिसऑनेस्टी है। वो एक सिंपल तरीका होता है कि जो बच्चा बुक ना लाए उसको आप मत आने दें। ये एक सोल्यूशन है जो हमें एक मरतबा जरूर ट्राई करना चाहिए। वो इसलिए कि ये बहुत गलत बात है कि अगर आप इतनी मरतबा रिमाइंड करें और ये भी सबको पता है कि फ्राइडे की क्लास होती ही P5 है, फिर भी ना लाओ तो यार ये बहुत ज्यादती है।
नहीं तो मैं फिर एक मरतबा करके ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ना, तो फिर वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बाकी लोग तो देखो ना, पीछे भी नहीं लेकर आए, यहाँ पे लेके नहीं आए, तो ये तो बेवकूफी है। ठीक है, 1.1 10 पावर -6 चलेगा। 1 जल्दी करो यार। सर हो गया। हो गया सर, 8% था 7.99। तो आ भी नहीं रहा। टिकटॉकर चुप हो जाओ, क्लास उस पे जा रही है। सर हो गया ये। अब पढ़ो आगे, सब लोग पढ़ो। नेक्स्ट टाइम से ये रूल बनाते हैं कि जो बच्चा बुक नहीं लाएगा वो हम उसको क्लास में नहीं आने देंगे। नहीं लात में। Determine the percentage uncertainty in density. Determine the percentage uncertainty in density. इसके लिए वही AS वाली लॉजिक उठाओ, अपना जो फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है वो फॉर्मूला लो और उसको AS वाले पैटर्न पर अनसर्टेनिटी बना दो। मैंने उसमें डेबा m/m छोड़ा है, वो आपकी वैल्यूज डलेंगी और उससे निकलेगा। 7.99 क्या है? मेरा अच्छा। एक आंसर 7.9% आ चुका है, बाकी लोग भी चेक करो। 7.99 तो 8.0 कर लो, 8.0 कर लो। मुझे पता नहीं, इसने लिखा हुआ है मार्किंग स्कीम में कि परसेंटेज डेबा m +1, तो वो की बनाई है उसने। तुम्हारा जो डेबा m है उसमें 1 ऐड करो और वो तुम्हारा इस सवाल का आंसर होना चाहिए। सही है, फिर तो मेरा एग्जैक्ट आ रहा है? सर 8.1 आ रहा है। 8.1 नहीं, मेरा सही है ना। मुझे तो पता है डेबा m वो मेरा 0.1 है, +1 1.1 नहीं, डेबा 1 की परसेंटेज। So this will give like 0.1 over 1.48. Nice. सर नीचे करके रेजिस्टेंस दिखा देंगे, रेजिस्टेंस की रेंज दिखा देंगे। जो लोग इस वाले आंसर को कंपेयर कर लेते हो वो फिर, जो लोग इस वाले आंसर को कंपेयर कर लो वो इसका अब लास्ट पार्ट पढ़ो। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अ थिनर वायर ऑफ डायमीटर दिस, द वायर इज ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ, determine the resistance of the wire, include the absolute uncertainty in your answer. अब ये कैसे होगा बताओ? तुम्हारे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है, तुम उसमें जाके देखो कि क्या रेजिस्टेंस को वहां से ला सकते हैं।
देखो तुम क्या करोगे कि तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको लिखो और जैसे एएस में करते थे, एक मर्तबा एब्सोल्यूट रेजिस्टेंस निकालो और एक मर्तबा अनसर्ट। याद रखना, अनसर्टेनिटी में अगर 10 की पावर हो तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। इस वाले सवाल में मैंने डेबा रो अपॉन रो खाली छोड़ा है क्योंकि वो आपकी वैल्यू डलेगी। नेक्स्ट टाइम ये फ्राइडे में ऑनवर्ड हम रूल बनाएंगे कि जो नहीं लेकर आएगा बुक वो मत आए। Sir, 26.4 26.5 26.4 475 एक ही बात है। 475 जिन लोगों के क्लास 10 से 11, 11 से 12 में है वो उसको अपने हिसाब से कार्ड जरूर लगाएं। रेहान, अली, देख लो थोड़े से लोग तो तुम्हारे आसपास बैठे। सर ऑनलाइन हाँ, जो लोग ऑनलाइन इनकी अटेंडेंस लगा दो। हाँ, एक सेकंड। सर एक सेकंड अभी क्या है? बातें कर लिया। सर से एक सेकंड। जी सर हो गया। डेबा आर की वैल्यूज बताएं जिन्होंने कैलकुलेट किया है। 5 आ रही है मेरी। 4 आ रही है। 4.417 सर ये जो डेबा रो है ये तो हमने ऊपर परसेंटेज की निकाली थी ना। नहीं तो उसमें आप डेबा रो अपॉन रो जो है उसमें आप उसको परसेंटेज में लाना चाहो तो परसेंटेज में लिख दो ना। पूरा डेबा रो अपॉन रो हटाओ, वो फ्रैक्शन है उसकी, उसको 100 हटा के लिख दो। सबसे बेहतर इमरान याद है। सर आपको देर हो गई है, हम ऐसे ही जा रहे हैं। बाकी जा रहे सर, चले नहीं आपको क्या जल्दी है? सर वो आपने उसमें क्या लिखा हुआ पर्टिकुलर आर जो वैल्यू कटेगी है ब्लू में लिखिए ब्लू ये वाला हां ये रो है ना, सर रो उधर से जो राइट को लेकर आए हो सर ये क्या आ रहा है प्लीज करिए। ये वो है ना अच्छा सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर।
ये वो है ड्रॉ बोर्ड, अभी भी उसे हाथ से लिख रहे हैं आप? कंफर्टेबल बहुत है। हाथ से इसका 40 मिलता है। मिलता है, लेकिन वो बात नहीं है। अच्छा, वो उस पर हाथ ये टच हो जाता है, टच से पिक कर लेता है। आपका तो वो पेन से अलावा पिक नहीं करता। हाँ, लेकिन वो फिर आदत प्रैक्टिस हो ना। ये अटेंशन दीजिएगा, जो लोग ऑनलाइन है, क्लास यहीं तक है, इसको कंप्लीट कर लें। सर वो 10 से 11 क्लास का क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स का वो थ्योरी कोर। सर वो क्लास रिकॉर्ड करके मैं आपको भेज दूंगा।